स्थापित करें, वो आपकी ओर से हो, आपकी शक्ति से, आपकी इच्छा अनुसार। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर सभी हृदय आत्मा के लिए धन्यवाद, स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें यीशु मसीह हम धन्यवाद देते पिता। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरी इच्छा प्रकट करता तेरे कलीसिया के द्वारा प्रभु, और तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा तो अगुवाई कर पिता। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं, तू राजाओं का राजा, तो प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अभिषेक करो इस भेंट को प्रभु, तेरे चरण पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहचान और तीसरा पार्ट विश्वास के साथ चलना। ठीक है, और हम लोग जो जीवित हैं आज यीशु मसीह में, गलतियों का 2 अध्याय और 20 वचन, यूहन्ना 15 और वचन 5 हम जुड़े हुए हैं उसमें। ठीक है, उठना गिरना स्थिर बना ये मसीह जीवन का एक हिस्सा है। शिष्यता का अगर मैं उठता हूँ तो गिरूंगा जरूर और तभी मैं स्थिर रह पाऊंगा। ओके, आज हम लोग उसी विषय पर दूसरा भाग में चलेंगे और एक आत्मिक मापदंड। ठीक है, आज हम लोग कंटिन्यू देखेंगे। चौथा पॉइंट में है शिष्यता
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं पिता। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते प्रभु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को पिता तेरे चरणों पर रखते। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू बातें कर। जो लोग नहीं भी आए प्रभु, आप उनके जीवन को भी आप अगुवाई करना तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार पिता। आप उनके लिए रास्ता निकालो, हर किसी को तेरे वचन सुनने के लिए आ सके, तत्पर हो सके। हम जानते हैं पिता, संसार की हर एक चीज़ एक दिन मिट जाएगा, पर जो हम तेरे साथ समय बिताएंगे, तेरे से जो हम प्राप्त करेंगे वही बना रहेगा। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, पर तेरे वचन कभी नहीं टलेगा। और जितना हम वचनों में भरेंगे प्रभु, उतना हम तेरे जैसा बनेंगे। अगर हम तेरे से दूर रहेंगे, यूहन्ना का 15:5, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुझ में बने रहना, तेरे जीवन जीना, तेरे चाल चलन में रहना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिषेक करे सब यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। शिष्यता, ओके। पहले हम लोग देखें क्या चीज झुकने वाला होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग पहचान, परमेश्वर की पहचान और विश्वास में चलना। आज हम देखेंगे शिष्यता। एक शिष्यता, क्या आप एक शिष्य हैं या एक विश्वासी? तो आप अपने आप को जांच सकते हैं या अपने आप को कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना? अपने आप को जांच सकते हैं। शिष्यता में अगर जानना है तो हमको समझना होगा और जानना होगा कि मैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो तैयार रहना है। जो भी शिष्य बनना चाहता है उसको तैयार रहना हमेशा। परमेश्वर कुछ कहता है तो उसके लिए तैयार हूं। बाकी चीजों के लिए मैं तैयार हूं या नहीं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं, परंतु अगर मुझे परमेश्वर बुला रहा है तो मैं तैयार रहना चाहिए। और मत्ती का 4:20 में पतरस और उसकी भाई अंद्रियास जाल धो रहे थे, और यीशु मसीह वहां पर आता है और उनको कहता है, देखिए क्या कहेगा, और वो लोग निर्णय क्या लेते। यीशु उनके पास आकर कहता, पतरस और अंद्रियास के पास आकर कहता, मेरे पीछे चलिए। क्या कह रहा? मेरे पीछे चलिए। आज अगर कलीसिया में एक हम सदस्य है और हम शिष्यता में बढ़ रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे उन हर एक जगहों पर हम जा सके। लोग आज बहुत बहाना करते, राहत हो रहा है, लोग आज बहुत बहाना करते, समय हो जाता है, लोग आज बहुत बहाना करते, टाइम नहीं है, लोग आज बहुत बहाना करते, मेहमान आने वाला है, लोग आज बहुत बहाना करते, कोई आ गया है, लोग आज बहुत बहाना करते, आज मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। इस शिष्यता में जिंदगी में कभी बढ़ ही नहीं सकते। जिसके जीवन में बहाना है वो शिष्यता में कभी बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं यीशु का अनुयायी है, परंतु वो खुद को तैयार नहीं कर पाता यीशु की शब्दों में। यहाँ पर यीशु कहता, मेरे पीछे हो लो। मत्ती का 4:20 में कहता है, तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लो। तुरंत, उसी समय, उसी घड़ी। वो कुछ सोचे नहीं, ना संसार की आवाज सुने, ना अपने प्रियजनों की आवाज सुने, और ना और किसी की आवाज सुने। वो किसी की आवाज नहीं सुने, सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुना, मेरे पीछे चले आओ। तो वो जालों को छोड़े और उसके पीछे चल दिए। तैयार रहना सबसे पहली बात। अगर मैं शिष्य हूं तो मैं तैयार बनूं, तैयार रहना हमेशा, हर एक जगह पे मैं पहुंच सकूं। तो वो इंसान बढ़ेगा और परमेश्वर उसके लिए द्वार खुलेगा और परमेश्वर उसके लिए काम करेगा अद्भुत तरीके से, और वो इंसान जहां कहीं भी जाएगा सफल होगा। वो तैयार रहता परमेश्वर की बातें, आवाज सुनने के लिए, वो तैयार रहता परमेश्वर में बढ़ने के लिए। दूसरी बात है, हम देख सकते हैं सीखना। अगर आप एक शिष्य है या आप एक सिर्फ विश्वासी है, आप अगर शिष्य है या विश्वासी है,
विश्वासी लोग क्या करते हैं, नहीं सीखना, चल ठीक है, मैं विश्वास किया, नरक से बच गया, मौत से पार हो गया, ठीक है बस। शिष्यता जो होता है, अगर मैं एक शिष्य हूं तो वो हमेशा सीखता है। लूका का 11 और वचन 1 में यीशु किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेले उसके पास आकर कहते हैं, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। कई बार हम प्रार्थना करने नहीं मालूम, हमने लोगों से देखा वो प्रार्थना करते हैं, प्रभावशाली प्रार्थना है, उनका प्रार्थना में दम है, उनकी प्रार्थना परमेश्वर तुरंत सुनता है। मैं उस तरह क्यों नहीं कर सकता? तो मैं इसीलिए मैं सीखता हूं, परमेश्वर से मैं सीखता हूं, परमेश्वर मुझे सिखा रहा है। आज कलीसिया में बाइबल स्कूल है, अगर मैं नहीं आता संगति में, अगर मैं नहीं आता कलीसिया में, अगर मैं नहीं आता बाइबल स्कूल में, मैं तैयार नहीं है परमेश्वर वचन सुनने के लिए, कैसे सीखूंगा मैं? इम्पॉसिबल, मैं नहीं सीख सकता, कभी नहीं सीख सकता। प्रार्थना करना सिखा दे, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना सिखा, मैं हमेशा तेरे लिए तैयार रह सकूं, मेरे दिल को तू तैयार कर। तीसरी बात, आज्ञा पालन करना। अगर आप एक शिष्य हो, पहली बात आप तैयार रहो, दूसरी बात आप सीखना, तीसरी बात आप आज्ञा पालन करना या आज्ञा मानना। यूहन्ना 2:5 में प्रभु का भोज में यीशु मसीह भी है, उसकी माँ है और उसके दास चेले भी है। और उस भोज में, उस शादी के समारोह में, जिसका घर में शादी है उसके पास शरबत खत्म है, अब शरबत नहीं है। जब शरबत खत्म है तो आप बदनाम हो सकता है, मेहमान है, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, तो कितना नाम खराब हो सकता ना। तो वहां पर यीशु की मां मरियम, मेरी कहता है चेलों से, यीशु की मां ने सेवकों से कहा, वो जो कुछ कहे वह जो कुछ तुमसे कहे करना, जो कुछ भी वो कहे वो करना। यीशु ने उनसे क्या कहा? है? क्या कहा? मटके में पानी भरो ना, पानी भरा बोलो। क्या हम मटके में पानी भर रहे हैं? ये बड़ा मटका है, पानी परमेश्वर का वचन है, हमें भरना चाहिए, फिर मिठास लाएगा आपके जीवन में। कई बार हम लोग भरते नहीं है और मिठास लाना चाहते हैं। मैं भरूंगा नहीं, आज्ञा नहीं मानूंगा, तो मैं कैसे मिठास ला पाऊंगा? फिर पानी भरा, यीशु ने उसको ब्लेसिंग किया, आशीष दिया। उन्होंने आज्ञा माना यीशु की, वो लोग पानी भरा महामणों तक। फिर यीशु ने कहा, आप परसों ना। फिर क्या हुआ? बोलते ये शरबत तो बहुत ताजा है, आप अभी तक छुपा के रखे थे। नहीं, ये अद्भुत है। चौथी बात, होना, कुछ होना। अगर मैं कुछ करता हूं तो मैं कुछ बनूंगा, कुछ होना। लूका का 6:40 में चेले अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकते, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह उसके गुरु के जैसे समान होगा। होना या होगा, बनो कुछ ना, मैं कुछ बनूं। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को सोचते कुछ बने, कुछ होगा कल, कुछ होगा। इसीलिए एक शिष्य अगर दिल रखता है, अगर मैं शिष्य हूं तो वो तैयार रहता, वो सीखता है, वो आज्ञा पालन करता है। चौथा, वो कुछ बनता है, कुछ होने के लिए करता है। और 5वां पॉइंट में, परीक्षाओं में सफल होगा, परीक्षाओं में सफल होगा। लूका का 14 अध्याय 26 से 28 और वचन 33। शिष्यता का दूसरा एक शब्दों में, शिष्यता का सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? त्याग। शिष्यता का सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? त्याग। ओके, त्याग मसीह जीवन का एक परीक्षा के समान है, परीक्षा के तुल्य है, पर इसको बहुत कम लोग करते हैं।
पिता और माता, पत्नी और बच्चे, भाई और बहनों, अपना प्राण, इस सब चीजों को अगर हम त्याग नहीं कर सकते तो फिर बहुत मुश्किल है। हम क्या चीज को प्राथमिकता देते हैं? रोज मैं क्रूस उठाऊंगा तभी मैं इस सब चीजों को समझ पाऊंगा और त्याग कर पाऊंगा। अगर मैं क्रूस नहीं उठाऊंगा तो मैं परीक्षा का भी सामना नहीं कर पाऊंगा। मेरा हर एक दिन परीक्षा का दिन है। अगर मैं एक शिष्य बन रहा हूं, परमेश्वर की वचनों में चल रहा हूं ना, क्रूस उठाना, यीशु के पीछे चलना एक बहुत बड़ा त्याग है। इसमें कहते हैं कि लोग आज क्या बोलते कि मूल्य जोड़ते हैं। अगर मैं क्रूस उठाऊंगा, ये सब चीजों को त्यागूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मूल्य ढूंढते ना। सिंपल सी बात है। हम लोग त्याग पूर्वक अपने बच्चों को बढ़ाते, परवरिश करते हैं। कभी हमने जोड़ा कितना खर्चा होएगा इसकी 22 साल जब होएगा या 25 साल जब होएगा? कभी जोड़ते हैं? माँ बाप कभी जोड़ते हैं कितना खर्चा किया? कभी सुना माँ बाप ने बैठ के जोड़ा, उसके पेट में जब था इतना खर्चा हुआ, जब बाहर आया है उसकी डायपर, उसकी शर्ट, उसकी खाना, ये सब चीजों को जोड़ा कभी माँ बाप ने? कभी नहीं जोड़ा। हम लोग जब परमेश्वर में शिष्यता में जाना चाहते हैं तो जोड़ने लगते हैं। मूल्य क्या मिलेगा? जोड़ते हैं। एक भौतिक माँ बाप अपने बच्चों को बढ़ाते हैं, वो भी एक दिन आज है तो कल नहीं, उनको कभी जोड़ते नहीं। परंतु हम लोग आत्मिक चीजों में बढ़ने के लिए हम लोग कीमत, मूल्य त्याग करते हैं, जोड़ते हैं। इसीलिए मूल्य जोड़ना या खर्च जोड़ना, ये मुझे तो ये नहीं लगता कि वे शिष्यता में बढ़ सकता है। फिलिपियों का किताब पौलुस खूबसूरत बातें करता है। 3 अध्याय 7-8 वचन में पौलुस कहता है, तीसरा अध्याय का 7 और 8 वचन क्या कहता? देखिए, पौलुस एक बहुत अच्छा, समझदार, ज्ञानवान और एक अच्छा लीडर था, पढ़ा लिखा था काफी, और बोलते ना कि नेक्स्ट याजक होने वाला था। फिर भी उसने क्या कहता? देखिए, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो जो मेरे लाभ की थी। आज मेरा रिश्तेदार कोई नहीं पूछते, मेरे रिश्तेदार मुझे कोई नहीं पूछते, वो इंसान का त्याग है। कई बार हम लोगों को देखे मिशनरियों देश छोड़ दिए, कोई लोग शादी नहीं किए, कोई लोग परमेश्वर के प्रति बाइबल को अनुवाद किए, त्याग करके समय बिता। कई सारे लोग अपनी पिताजी के संपत्ति मिशन को दे दी, त्याग। वही पौलुस कह रहा, ये पौलुस कह रहा, मेरे लाभ के लिए जो चीजें था उनको मैंने यीशु मसीह में हानि समझ लिया। किस लिए वो हानि समझ रहा? जो चीजें उसके लाभ का था वो आज हानि समझ रहा। क्यों? मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों की हानि समझता, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें बुरा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। ये सब हानि मैं इसलिए समझ रहा हूं कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। अद्भुत बात है नहीं? ये था 14 पॉइंट। समझ रहे? कौन सा पॉइंट था? शिष्यता के ऊपर। ये 5 बातें भी शिष्यता के ऊपर जुड़ता है। 5 पॉइंट में अभी तक मैंने गया नहीं। समझ रहे? पहला पॉइंट क्या था? झुकना। पहला पॉइंट
झुकना था। दूसरा पॉइंट पहचान। तीसरा पॉइंट विश्वास में चलना। चौथा पॉइंट शिष्यता। शिष्यता के ये 4 पॉइंट है। एक शिष्य विश्वासी है या शिष्यता में है, अपने आप को ये 4 पॉइंट से पहचान सकता है। ये अब हम 5वां पॉइंट में चल रहे हैं। 5वां पॉइंट मन का नया होना। समझ रहे? ये आत्मिक मापदंड है। ये 5वां पॉइंट में हम लोग पहुंचे। मन का नया होना। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मन को नया करने के द्वारा आपका परिवर्तन करे? जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, सब कुछ नया हो गया आपका। करेक्ट? अब आपको इस नया जीवन में, नया मन में, नया बल में, नया पीढ़ी में आपको बढ़ना है। समझ रहे? कैसे बढ़ेंगे? रोमियो का 12:2, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। समझ रहे? क्या कह रहा? इस संसार के जैसा मत बनो। ऑलरेडी आप थे पहले संसार की तरह। आप पहले जी रहे थे। जब आप यीशु पर विश्वास किए, यीशु में आप हो। आप मर चुके हो, पर यीशु के साथ जी उठे हो। आपके अंदर अब यीशु जी रहा। जब यीशु जी रहा तो आप संसार की तरह नहीं जी सकते ना। अब आपको कैसे जीना है? वही वचन कह रहा है, नया चाल चलन में बदलते जाना। पहले की जैसा, मैं संसार की जैसा नहीं जी रहा हूं। अब मैं कैसा जी रहा हूं? अब मैं मसीह जीवन जीना चाहता हूं, नया मन में जीना चाहता हूं। समझ रहे? और मसीह में मैं बदलते जाना चाहता हूं, मसीह के चाल चलन में बढ़ना चाहता हूं। समझ रहे? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अगर मैं नए सिरे से या संसार की सदृश बढ़ूंगा तो मैं परमेश्वर की ज्ञान में, परमेश्वर की भलाई में, परमेश्वर की भावती, परमेश्वर को जो पसंद है, या उसकी सिद्धांत में, या उसकी अनुभव में कभी मालूम नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, अब आप संसार का नहीं हो। इसलिए मुझे संसार की तरह नहीं जीवन जीना। अगर मुझे कोई अपमानित करता है तो मेरा प्रभु को अपमानित किया, मैं चुप हो गया। मेरा प्रभु कभी गलत नहीं किया था, फिर भी उसको अपमान किया गया, वो चुप रहा, मैं भी चुप रहूं। ये मसीह जीवन है। नहीं? अद्भुत है नहीं? परमेश्वर के संसाधन क्या बोलते? परमेश्वर जिसमें आप बढ़ोगे ना, नए बल प्राप्त करोगे, नई अगुवाई मिलेगा, नई समझ होगा। ये 4 चीजें, 5 चीजें बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा, उसका वचन, प्रार्थना, संगति, गवाही। ये 5 चीजें मेरे जीवन के लिए बहुत अहमियत है। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर के क्या बोलते? संसाधन है। ये 5 चीजें, पवित्र आत्मा, उसका वचन, प्रार्थना, संगति, गवाही। ये नया व्यक्ति ये सब चीजों के बारे में सोच रहा है। आप वो वचन पढ़ता है, वो प्रार्थना करता है, वो संगति में जाता है, वो अपनी गवाही शेयर करता है, हर किसी को नहीं, समय समय पर, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है। दूसरा कोरिन्थियों का 14:16 में हम साहस को नहीं छोड़ते। भले हमें कलेश हो रहा, फिर भी हम साहस नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी जो मनुष्य, ये जो शरीर है, नष्ट होता जा रहा, ठीक है, ये जो
देह हमारा ये नष्ट होते जा रहा, तो भी हमारी भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा, बल प्राप्त कर रहा अंदर से। मैं समझदार बन रहा हूं अंदर से मैं बल प्राप्त कर रहा हूं। भले मेरे हड्डियां, मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ गया, मेरे हड्डियों में दर्द होने लगी, मेरे जो कुछ ना देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति कम हो रहा, बट मैं अंदर से मजबूत हूं। कुलुसियों का 3 अध्याय 10 और 11 वचन में कहता, नई मनुष्य तत्व को पहन लिया है आपने नया मनुष्य को पहना है। जब आप नया मनुष्य को पहने तो जो आपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। ठीक है, वो नया मनुष्य को जो आपने पहना है, आपके बनाने वाले के जैसा वो आपको तैयार कर रहा, आपको जिसने बनाया उसके जैसा आपको तैयार कर रहा। और दूसरी शब्दों में कहा जाए तो कि जो आप बोलते ना कि क्या बोलते, मैं एक शेर हूं, मैं एक शेर हूं और मैं शेर ही दिखूंगा ना। अगर कोई भेड़ का खाल पहना दे शेर के ऊपर तो कैसा वो दिखेगा? भेड़ दिखेगा, पर उसके अंदर शेर की आदतें होएगा। यहां पर क्या कह रहा कि अंदर पहले 2 कोरिन्थियों को 4:16 में हम लोग देख रहे हैं कि भले हमारे ऊपरी जो मनुष्य तत्व वो कमजोर होते जा रहा, पर अंदर से हम बल प्राप्त कर रहे हैं। कौन सी? आत्मिकता में। और हमें कुलुसियों का 3 अध्याय 10-11 वचन में कि नए मनुष्य तत्व को हमने पहना है। क्या कह रहा? नए मनुष्य तत्व को हमने पहना है, तो हम कैसे दिखेगा? हमारी सृजनहार की जैसा, आपको जिसने बनाया उसके जैसा आप दिखोगे। आप याद आ रहा परमेश्वर आपको कैसे, उत्पत्ति का 1:26 में क्या कहता, 1:26-27 में परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपनी स्वरूप, अपनी समानता दी। वही चीज यहां पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं? और वो बना रहा सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जा रहा। अच्छा है ना, नया बनाता जा रहा। उसमें ना तो यूनानी है, ना तो यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में। इसीलिए मैं किसी पर आज ये जात का है, ये धर्म का है, मैं धर्म, रिवाज, परंपरा या किसी भी इंसान की ऐसी परिस्थितियों में आप में नहीं अगुवाई कर रहा। ये सब खत्म हो चुका आप मेरे लिए, आप सिर्फ में रहोगे। मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हर प्रकार के लोगों के बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं सब कुछ नया हो गया, मुझे कोई परंपरा करने की जरूरत नहीं है। या किसी परंपरा व्यक्ति आ जाए तो उसको अपना नहीं, अरे तुम दूर रहो, नहीं परंपरा दे। यीशु में सब एक, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, मुझे उसके जैसा नहीं जीना, मुझे परमेश्वर की बच्चों के जैसा जीना, क्योंकि मैं नए मनुष्य को पहना हूं और नए मनुष्य सब कुछ सहता और सबके बीच में रहता है। ठीक है, 6वां पॉइंट। ओके, मन का नया होना। 5वां पॉइंट क्या था? हाँ याद है, जागे मैं सोचा। 4था पॉइंट क्या था? शिष्यता। 5वां पॉइंट मन का नया होना। 6वां पॉइंट परमेश्वर को जाने और उसकी इच्छा पूरी करे। परमेश्वर को जाने और उसकी इच्छा पूरी करे। फिलिपियों का 3:8 क्या बोलता? मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं।
प्रेम की, ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण यीशु मसीह में ज्ञान की श्रेष्ठता, यीशु मसीह में ज्ञान प्राप्त करो, यीशु मसीह में श्रेष्ठता प्राप्त करो, इसीलिए मैं हानि सब कुछ समझता हूं। समझ रहे? फिलिपियों का 3:8, इस कारण सब बातों को मैं हानि समझता। ये पौलुस कह रहा, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूं। पहले हानि उठाया, कूड़ा समझा और मसीह को प्राप्त किया। ये चीजों को हानि नहीं समझता, ये प्रिय समझता, तो मसीह को प्राप्त नहीं कर पाता। अगर वो चीजें रहता ना, पुरानी चीजें, तो यीशु नया चीजें नहीं आता उसकी जीवन में, और यीशु की ज्ञान की श्रेष्ठता में वो बढ़ नहीं सकता। अगर मेरे अंदर आप भी पुरानी चीजें हैं, तो मैं नई चीजों में बढ़ नहीं पाऊंगा। पौलुस पूरी तरह से वो त्याग दिया, पूरी तरह से हटा दिया। ये कूड़ा है, ये कूड़ा है, समझ रहे? वो फेंकने की योग्य है। मुझे नई चीज चाहिए, नया चीज। समझ लीजिए, आप एक पानी की बोतल खरीदा, ठीक है, देखा साफ है बोतल, एकदम क्लियर है, पर थोड़ी समय देखते आप उसमें पानी गंदा है, तो आप क्या करोगे? पियोगे? क्या करोगे? फेंक देंगे आप। हमारी जीवन वो गंदा था, यीशु ने दिखाया, बताया, तुम्हारा ये जीवन है, इसमें कुछ भी लाभ नहीं है। वो कहते मेरे लिए जो लाभ का था, वो मैं हानि समझने लगा, ताकि मैं यीशु को प्राप्त कर सकूं। और उन ज्ञान को जो मैंने पाया था, उनको मैं कूड़ा समझ रहा हूं, हानि समझ रहा हूं। उठाया भी मैंने, उनको पूरी तरह से हानि उठा लिया। चाहे मुझे कुछ भी कहे, कितने लोग बोले होंगे, इतना पढ़ा लिखा किया, इतना समय दिया, इतना साल बर्बाद किया, गांव गांव फिरता हुआ यीशु का प्रचार कर रहा, कैसा आदमी है? ऐसे बोलते हैं नहीं? मूर्ख है, मूर्ख है नहीं? ये तो सच में पौलुस तो मूर्ख है। दूसरे शब्दों में कहते एड़ा है तू, लोग बोलते हैं। तुम लोग पागल हो गया, पागल बोलते हैं ना, पागल हो गया तुम। यहोवा यह कहता है, यिर्मयाह का 9 और 23-24 वचन, यिर्मयाह का 9 और वचन 23-24 में क्या कह रहा? हे सुनो, कहां पर तुम घमंड करते हो? तुम्हारी बुद्धिमान पर तुम घमंड करते हो, वीर पर तुम घमंड करते हो, न धन पर तुम घमंड करते हो। किस पर तुम घमंड करते हो? ये सब मेरे सामने नहीं होने वाला। समझ रहे क्या कह रहा? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। जो घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे, घमंड करना चाहते हो तो इस बात पर घमंड करो कि मुझे तुम जानते हो और समझते हो। मुझे तुम जानते हो और समझते हो, क्योंकि मैं यहोवा पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं। क्या तुम मेरी चीजों को करते हो तो तुम मुझे जानते हो। अगर तुम अपने धन से मुझे घमंड करते हो तो तुम मूर्ख हो। पौलुस वही चीजें त्याग दिया, वही चीजें नहीं चाहिए मुझे, वो चीज नहीं चाहिए जिससे मैं घमंडी हो जाऊं। पढ़ा लिखा, आज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठेंगे नहीं, जमीन पे नहीं बैठेंगे, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उनको चेयर चाहिए, सिंहासन चाहिए। बोलेगा तू शैतान है, पक्का तू शैतान है ना। सिंहासन चाहिए। किसको चाहिए था सिंहासन? लूसीफर। समझ गए? राजा दाऊद बहुत खूबसूरत बात करता है। राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 40:8 में, हे मेरे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था
मेरे अंतकरण में बसी है। मेरे अंतकरण अंदर, दिमाग के अंदर एकदम ना सन में, मेरे लहू में बसा हुआ तेरी व्यवस्था। कितना अच्छा ना। क्या कह रहा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से खुश होता। मुझे और कोई चीज पूरी करने से खुश नहीं, मुझे 1000 रुपया लाखों रुपया कमाने से कुछ नहीं होता, परंतु मैं तेरी इच्छा पूरी करने से मैं खुश होता। ये कौन उसके है, तेरी इच्छा में पूरी कर सके ना। यूहन्ना का 6:39 पढ़िए। यूहन्ना कोई खुला है 9:39, सॉरी 6:39। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खाऊं। ओके, कुछ ना खाऊं। ओके, जो मेरे भेजने वाला ना क्या कह रहा, अद्भुत बात कह रहा, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उनमें से मैं कुछ ना खाऊं। अद्भुत है ना। मैं कुछ खोना नहीं चाहता। परमेश्वर तेरी इच्छा यह है, मेरी इच्छा यह है कि मैं तुझे प्रसन्न करूं। दूसरी बात कहता कि मेरे अंदर, मेरे सन में, मेरे बोलते ना प्राण, लहू में, मेरे लहू में तेरी व्यवस्था बसा हो, मेरे दिमाग में तेरी व्यवस्था, मेरे दिल में तेरी व्यवस्था है, मेरे लहू में तेरी व्यवस्था, दौड़ रहा अंतकरण में तेरी व्यवस्था बसा हो। परमेश्वर को प्रसन्न करे या मनुष्य को, क्या बोलते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करे या मनुष्य को? भैया देखिए, कह रहे हो, अभी मैं साबित कर दूंगा कि आप ही मनुष्य को खुश करना चाहते हो। ये बोलते सब मैं परमेश्वर को खुश करना चाहता हूं, ये बोलने वाली बात नहीं है, ये करने वाली बात। हम लोग कई बार परमेश्वर को खुश नहीं किया, दुखी किया, निराश किया, फिर भी परमेश्वर सहन किया, हमारे साथ विश्वासयोग्य रहा। कई बार हम मनुष्य को खुश किए, ऐसे निर्णय परमेश्वर लाया, ऐसे परिस्थिति परमेश्वर लाया, हमने संडे को ना चुनकर रिश्तेदार को चुना। ऐसा कई बार परिस्थिति है, वेडनेसडे को सभा को ना चुनकर बर्थडे पार्टी को चुना है। कई बार हम ऐसे परिस्थिति आया है हमारे जीवन में, हम क्या चुने, घूमना या परमेश्वर की वजह, नहीं चुन पाते। इसीलिए आज अगर आपका रिश्तेदार आता और आप कलीसिया नहीं आते तो आप किसको खुश कर रहे हैं? आप तो कह दिया मैं परमेश्वर को खुश करता हूं, पर खुश किसको किया आपने? रिश्तेदार को, इंसान। ये छोटी छोटी बातें हमारी दिखता नहीं है। क्या कह रहा, परमेश्वर प्रसन्न करे, परमेश्वर को प्रसन्न करे या मनुष्य को। यूहन्ना 12:43 आज इसमें एक सवाल और, ठीक है, आप मनुष्य से प्रशंसा पाना चाहते हैं या परमेश्वर से? किससे? मनुष्य से प्रशंसा पाना चाहते हैं या परमेश्वर से? हर एक इंसान मनुष्य से प्रशंसा पाना चाहता है, परमेश्वर से नहीं। पर परमेश्वर कहता अगर तुम मनुष्य से प्रशंसा पाना चाहते हो तो तुम मुझे नहीं खुश करते हो। आप सुनिए वचन 43 में, यूहन्ना 12:43, मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। किसकी प्रशंसा अच्छा लगता है? इंसान की। अरे आंटी जी के घर में जाके थोड़ा हेल्प कर देगा तो आंटी जी सवा थैंक यू बोलेंगे, खाना बढ़िया खिलाएंगे, उनके उधर ये करेंगे, उनके उधर ये करेंगे। नहीं,
उनको मनुष्य की ओर से प्रशंसा, उनको परमेश्वर की प्रशंसा अपेक्षा इलावा खुश लगता मनुष्य की प्रशंसा। गलतियों का 1 और वचन 10 में, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? पौलुस सवाल कर रहा है, मैं मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता हूं तो मसीह का दास ना हुआ। क्या हुआ नहीं? यीशु का दास मैं अभी तक नहीं हूं। समझ रहे? मापदंड ही किसकी मापदंड? आत्मिक जीवन की मापदंड। आप अपने आप को जांचो, उस माप में रखो, आप हो या नहीं। हम दूसरी बात कहता कि अगर हम मनुष्य को खुश कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, मनुष्य को प्रशंसा दे रहे हैं या मनुष्य से प्रशंसा ले रहे हैं, आहा कितना अच्छा लगता है ना। परमेश्वर की दास नहीं हो आप झूठे नबी हो, आप झूठे मसीह। समझ रहे? यूहन्ना 5:44, हम एक दूसरे का आदर कर चाहते हैं। क्या कह रहा? हम एक दूसरे का आदर चाहते हैं, पर परमेश्वर जैसा चाहता वैसे नहीं। क्या कह रहा? हम एक दूसरे का आदर चाहते हैं, पर जैसा परमेश्वर चाहता वैसे नहीं। समझ रहे हैं? कह रहा हम एक दूसरे का आदर चाहते, वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। किस प्रकार विश्वास करते हो? क्या कह रहा? कैसे तुम विश्वास करते हो? क्या विश्वास करते हो? हम लोग आदर चाहते, सबका एक दूसरे का आदर मानो ना, पर जैसा परमेश्वर चाहता वैसे हम लोग नहीं चाहते। इसीलिए कहते तुम कैसे विश्वासी हो। समझ रहे? यूहन्ना का 5:44। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि कौन सा पॉइंट, कितना पॉइंट हो गया? 6 पॉइंट। ये कौन सा है? परमेश्वर को जाने और उसको पहचाने। ऐसा बोला? अरे भाई कमाल हो गया। परमेश्वर को जाने और उसकी इच्छा पूरी करे। ठीक है, ये 6 पॉइंट हो गया। पहला कौन सा था? पहला झुकने वाला, दूसरा पहचान, मापदंड, परमेश्वर की पहचान में बढ़ो और परमेश्वर में हमेशा झुको। प्रॉब्लम नहीं है, ये शिष्यता का प्रतीक है। यीशु परमेश्वर हमारी झुक गया, धरती पर आ गया, तो आप और मैं उस गंदे जगह पे जा नहीं सकते, उन बस्ती में जाकर प्रचार नहीं कर सकते, उन भाई बहनों को जो हमारी बिरादरी के नहीं है, हमारी बिरादरी के कम है, उनके पास आप पहुंच नहीं सकते। यीशु मसीह में कोई बिरादरी नहीं होता। अगर आप यीशु में हो, ना यहूदी ना जंगली कोई भी हो, हम सब मसीह में एक है। समझ रहे? तो इसलिए हमें चुनना नहीं कि वो जगह, अरे गंदा जगह में नहीं जाऊंगा, वो इंसान लोग कैसे रहते हैं, बेकार। ऐसा मत सोचो। समझ रहे? तीसरा पॉइंट विश्वास में चलना। चौथा पॉइंट शिष्यता। 5वां पॉइंट मन का क्या? बोलते नहीं। 6वां पॉइंट परमेश्वर को जानो और उसको मानो। ओके, नहीं ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दी। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु यीशु, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन। यूट्यूब में सब वचन जो सुन रहे हैं प्रभु यीशु, आप उनको आशीषित करो। जो भी वचन सुन रहे हैं परिपक्व करो पिता, शिष्यता में बढ़ाओ प्रभु। आपके साथ उनका रिश्ता अद्भुत हो, समझ पाए प्रभु यीशु मसीह। हम संसार की जैसा नहीं बल्कि
हमारा मन नया हो जाने से हम नई चाल चलन में और नया स्वभाव में बढ़ते जाए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को जो वचन सुन रहे हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते यहाँ पर सभी लोगों के लिए तेरी दया और कृपा है प्रभु। बुद्धिमत्ता के साथ अगुवाई करो, तेरे अनुग्रह में अगुवाई करो। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।